हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम्स। और आज हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। तो दिस इज एग्जांपल 10 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स, आर.एस. अग्रवाल। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. 4 students are extra in each row. There would be two rows less, and 4 students are less in each row. There would 4 rows more. Find the number of students in the class. तो चलो इसका कॉन्सेप्ट पहले हम तुम लोग को समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 8 और 12 है। चलो ऐसे समझते हैं। मान लो कि हमारे पास टोटल 96 स्टूडेंट है। कितना है? 96 स्टूडेंट है। और इसको हम अरेंज करना चाहते हैं कि एक रो में 8 स्टूडेंट हो। एक रो में कितना स्टूडेंट हो? 8 स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लाइन में 8 स्टूडेंट है। आई बात समझ में? कितना लाइन बनेगा? अगर मैं दूसरा लाइन बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 8 16। अच्छा, तीसरा लाइन अगर बनेगा तो इसमें भी 8 स्टूडेंट होगा, इसमें भी 8 स्टूडेंट होगा, इसमें भी 8 स्टूडेंट होगा। कितना लाइन बन जाएगा बता सकते हो? टोटल 12 लाइन बन जाएगा। कितना जी? 12 लाइन बन जाएगा, तभी तो 96 आएगा। आई बात समझ में? अगर एक लाइन में 8 स्टूडेंट्स है और टोटल जो है 12 लाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ? 8 × 12, 12 8 जा 96 स्टूडेंट हो गया। अब यहां क्वेश्चन में क्या है कि इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर वुड बी 2 rows लेस। अगर हम चाहते हैं कि 8 स्टूडेंट नहीं रखें, 8 स्टूडेंट इन ईच रो नहीं रखें, एक रो में 12 स्टूडेंट रखे, 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा रखते हैं, तो क्या होना चाहिए? तो अगर एक रो में मैं 12 स्टूडेंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, एक रो में अगर 12 स्टूडेंट कर देता हूं, तो तुमको क्या लगता है दूसरे लाइन में भी 12 स्टूडेंट हो जाएगा, तीसरे में भी 12 स्टूडेंट हो जाएगा, फिर 12 स्टूडेंट हो जाएगा। क्या कितना लाइन बन पाएगा? 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लाइंस बनेगा। हर लाइन पे 12 स्टूडेंट है। 12 12 12 12, सब में 12 12 स्टूडेंट है, और टोटल कितना स्टूडेंट हो गया? 96। जब इसमें क्या था, हर एक लाइन पे 8 स्टूडेंट है। जैसे ही मैंने हर एक लाइन पे 4 स्टूडेंट बढ़ा दिया, तो तुम देखो 4 रोज लेस हो गया। पहले 12 रोज था, अब सिर्फ 8 रोज है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ रोज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ा नहीं रहे हैं। क्या हम लोग तो ये बोल सकते हैं कि आगे का 4 लाइन खाली कर दो और वही जो है इक्वल नंबर में स्टूडेंट पीछे लाइन पे लग जाओ, जो लाइंस बचे हुए हैं। तो नंबर ऑफ रोज तो डिक्रीज होगा ना, अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इंक्रीज करते हैं तो। अनुष्का, समझ आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं समझ आ रहा है? सर समझ आ रहा है। हाँ, मतलब एनी प्रॉब्लम बोले तो उसके लिए नो है। ठीक है, गुड। आपका वॉइस थोड़ा कट रहा है, इसकी वजह से। वॉइस कट रहा है? हाँ बता दो सर, ठीक है। अब ठीक है सर। मेरे तरफ से नेटवर्क पूरा सही है, 100 Mbps का नेट लगा हुआ है। हो सकता है कि बाकी जो 5G 4G तुम्हारे पास फोन हो, उसमें नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो उसके वजह से होता होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा वेट कर लेना, आ जाएगा ठीक से। तब हमेशा तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो देखो, तो क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्या लेते हैं और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास।
तो क्वेश्चन के लिए हम लोग यहां पर लेते हैं, दिस इज एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10, और यहां पर लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी x and number of rows be y. So total number of students क्या होगा? Total number of students, always you multiply number of student in each row and number of rows. So xy is the total number of students. So according to question case 1, according to question case 1 क्या होना चाहिए? Condition 1, if 4 students are extra in each row, each row में 4 student extra है, तो हम क्या करते हैं, each row में number of student मैंने क्या लिया है, x, तो 4 student extra in each row, so x plus 4. Now the number of student in each row is x plus 4, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया 4 स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा इन ईच रो, ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट x था, अब बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा कर दिए, x plus 4 कर दिए, एंड देन क्या हो जा रहा है, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 रोज कम हो जा रहा है, क्योंकि 2 रोज से जो स्टूडेंट निकले वो जो है ना बाकी बचे हुए रोज में पीछे लाइन पे लग गए, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज है y, तो नंबर ऑफ रोज 2 रोज लेस हो जा रहा है, ऑफ कोर्स 2 रोज लेस हो जा रहा है, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है 2 रोज लेस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं y माइनस 2. अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे भी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ये क्या मिलने वाला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज xy. अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म कर दो, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले x को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, xy माइनस 2x, फिर क्या करेंगे, इस 4 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 से, तो क्या मिल जाएगा, 4y प्लस में आएगा 4y माइनस 4 2 जा 8 और इक्वल टू मिला xy. अब दोनों तरफ एक्स वाई हो गया कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास यहां क्या मिला, -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, -8 इधर आ गया +8, तो अब यहां से हम -2 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिल गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8. एनी प्रॉब्लम, तो -2 इधर कर देंगे डिवाइड, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू मिल जाएगा -8/2, तो ये 4 से हो गया कैंसिल, तो मिल गया हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -4. दिस इज इक्वेशन 1. और सेम वे केस 2 करके हम लोग इक्वेशन 2 बना लेंगे. अब केस 2 जैसा केस 1 बनाए हैं इक्वेशन 1, केस 2 भी बना लेंगे. तो इन केस 2, इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, 4 students are less in each row, so x minus 4 number of student in each row हम लोग क्या लिए है x, तो उसमें 4 लेस कर देना है. अब जब ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेस करेंगे तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वुड 4 रोज मोर, मतलब नंबर ऑफ रोज y है तो y प्लस 4 हो जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू xy. सो नाउ इसको भी मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले वाला मल्टीप्लाई किए थे, और इससे इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 फॉर्म कर लेना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है. एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, वो x माइनस 4 है कि y है? 4 है वो ना, 4 रोज लेस 4 रोज मोर हो जा रहा है ना, तो ये 4 है नॉट y, ये भी 4 है 4. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व करना, बस हम हिंट कर दे रहे हैं ना. द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स
is 2,56,000. Find the numbers. So let the two numbers be x and y. ये हम लोग मान लेंगे. तो चलो मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 11. Let the larger number be x and a smaller number be y. So according to question case 1, ये बड़ा आसान लग रहा है ना. According to question case 1, sum of two numbers is 1000. दोनों नंबर का सम क्या है? 1000. So simple x plus y, sum of two numbers is 1000. This is equation 1. And next case 2. Case 2 क्या होना चाहिए? तो case 2 होना चाहिए difference between their squares, means x square minus y square. Difference between their squares is 2,56,000. 2,56,000. अब देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये आइडेंटिटीज है. इक्वल टू 2,56,000. अब x प्लस वाई का वैल्यू तो हमें पता है 1000. तो पुट x प्लस 1000 in place of x plus y into x minus y is equal to 2,56,000. अब यहाँ 1000 डिवाइड कर देंगे. So now x minus y is equal to 2,56,000 divided by 1000. तो ये 3 जीरो हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 जीरो से. तो क्या मिला? x minus y is equal to 256. This is equation 2. अब दोनों इक्वेशन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे प्लस करके. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 is x plus y is equal to 1000 and equation 2 is x minus y is equal to 256. तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये खुद कैंसिल हो रहा है. एडिशन करना है हम लोग को. तो x प्लस x 2x और ये आ जाएगा क्या? 1256. तो x का वैल्यू क्या मिला? 1256 डिवाइडेड बाई 2, 628. So x is equal to 628. So now putting x is equal to 621 in equation 1. The equation 1 is x plus y is 1000. So 628 plus y is equal to 1000. So now y is equal to 1000 minus 628. बोलो ऋषभ कितना आएगा? ऋषभ 1000 माइनस 628 कितना आएगा? बता दो जल्दी से. क्या माइनस कर रहा है अभी क्या? इतना भी नहीं पता है? अरे भैया 372 ये ना आएगा. माइनस करके देखो. तो x और y आ गया. बोलिए. Hence the larger number is equal to 628 and a smaller number is equal to 372. ऋषभ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? माइक तुम्हारा काम नहीं कर रहा है क्या? ऑन करो माइक. हाँ सर. हेलो 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 स्पीकिंग. हेलो हेलो. सब कुछ जवाब आ रहा है, कोई बात नहीं. लेकिन जब पूछते हैं ना तो जवाब दिया करो, ठीक है? उस समय आवाज नहीं जा रहा था, इसमें मेरा गलती नहीं है सर. फोन थोड़ा खराब है, ईयरफोन लगा ले रहे 2 सेकंड. ठीक है. अब देखो 11 नंबर हम लोग सॉल्व किए. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12. If 3 times the larger of two number is divided by the smaller, we get 4 as quotient and 3 as remainder. देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा हम हिंट करेंगे आप लोग से बन जाएगा. देखो क्या है ना कि जब हम लोग कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो 23 को 7 से डिवाइड किए,
तो 3 7 7 3 जा 21 एंड रिमाइंडर इज 2। तो ये क्या होता है, जिसको डिवाइड करते हैं ये क्या कहलाता है, डिविडेंड। क्या, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर। और जो रिजल्ट आया ये हमारा हो गया क्वोशंट, और जो रिमाइंडर, जो रेस्ट बच गया वो क्या हो गया, रिमाइंडर। क्या जी, रिमाइंडर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ये डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप जो है ना, ये जो डिविडेंड है इसको लाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आया उसको में से इसको प्लस कर दो। देखो 7 3 जा क्या हो गया, 21 प्लस 2, देखो तो ये 23 आ जाता है, ऑफ कोर्स आ जाता है। तो यहां पर भी इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे कि दिया हुआ है कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा, मतलब एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, तो पहले लिख लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो फॉर एग्जांपल 12, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, अब देखो क्या केस 1 में बोला गया है कि 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर इज 3x। रफ वर्क कर रहे हैं हम यहां पर, चलो 3x इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, स्मॉलर से डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, वी गेट 4 एज क्वोशंट एंड 3 एज रिमाइंडर। तो हमें क्वोशंट के जगह 4 मिला और रिमाइंडर के जगह 3 मिला। तो हमें ये क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, अभी बताया, जो डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा, 3x इज द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट इज 4y और प्लस रिमाइंडर इज 3। So we can write 3x minus 4y is equal to 3. This is equation 1. Any problem? समझ आया? In same way we can form the equation to case 2. Case 2 में क्या कंडीशन है आप देख लो, if 7 times the smaller number, 7 times the smaller number means 7y, 7 times the smaller number is divided by the larger, divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder, we get 5 as quotient and 1 as remainder. So in same way we can write 7y is equal to 5x plus 1. So now we can write minus 5x plus 7y is equal to 1. This is equation 2. Now you can solve the equation 1 and equation 2 for finding your answer. बोलो ऋषभ, समझ आया? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, समझ आ गया। तो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13. If sum of two number is 8 and sum of their reciprocal is 8 by 15, find the numbers. So let two numbers be x and y. Let, for example 13, let two numbers be x and y. Okay, sum of two numbers is 8. So according to question case 1, अनुष्का बता सकती है, sum of two number is 8. So form the equation. सर x plus y होगा। Good. X plus y is equal to 8. Equation 1. And sum of their reciprocal. Reciprocal means समझ गए, 1 by x
प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, 8/15। हाउ कैन वी सॉल्व इट? तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे xy, तो यहाँ मिलेगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/15। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू हमें पता है 8, तो x प्लस वाई की जगह 8 डाल देंगे, so 8/xy is equal to 8/15। So now 8 and 8 is cancelled on both the sides, so we can write 1/x plus xy, 1/xy is equal to 1/15। So that implies xy is equal to 15। अभी इसको इक्वेशन 2 मत करना, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखो यहां पर लिखना सिंस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये आइडेंटिटीज है जो हम लोग लिखते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस वही है, a और b की जगह x माइनस वाई है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है पता है? इसका वैल्यू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। चलो ये देख लो, इसका ये फॉर्मूला है, और एक माइनस 2xy पहले से भी है, एक माइनस 2xy पहले से भी है, और ये यहां से यहां तक आ गया ये वाला, समझे? हेलो सर, एक्सरसाइज कौन सा बना रहे हैं? हेलो हेलो, ये एग्जाम्पल चल रहा है, वर्ड प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल्स, नॉट एक्सरसाइज। देखो तो ये आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, मतलब सीधा बात है, x आप जब कभी भी x माइनस वाई फाइंड करना चाहो तो इस पे ऐसे करके स्क्वायर रूट लगा देना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। आप इतना अगर नहीं कर सकते इतना, तो आप सीधा ना ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला सीधा लगा लेना, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, समझे? डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म होगा। देखो x माइनस वाई, सॉरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू xy, xy का वैल्यू भी हम लोग 8 लाए हैं, 15 लाए। देखो xy का वैल्यू कितना है? 15। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया? 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 15 इंटू 4 हो गया 60, तो ये मिल गया हमारे पास 1 मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट 4 कैसे आया? स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखेंगे प्लस माइनस। हेलो सर, हाँ जी बोलो। हेलो हेलो सर, हाँ सुनाई दे रहा है, ऋषभ कैसे बोलो आया? ना। क्या बोल रहा है? रूट 4 कैसे आया? रूट 4 कैसे आया? हाँ माइनस करना था, हम वहां प्लस कर दिए थे। हाँ ठीक है, रूट 4 कैसे आया? देखो ये ना माइनस है, इसीलिए 64 माइनस 60 क्या है? सर प्लस कर दिया था इसलिए। हाँ प्लस कर दिया था गलती से। हाँ सर। अब सुनो, तो मतलब इक्वेशन 2 हमारे पास दो चीज आ सकता है, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, या तो हम ले सकते हैं और करके लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये भी इक्वेशन 2 हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो चलो हम नाउ इक्वेशन 1 और 2 लेते हैं। नाउ अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करें, सबसे पहले हम यहां पर प्लस करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया मान लो प्लस 2। तो जब इसको हम एडिंग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10,
सो x का वैल्यू आ जाएगा 10/2, मतलब x इज इक्वल टू 5। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नो। अब x का वैल्यू जब 5 आया तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, और फ्रॉम फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 8, तो x का वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 8। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो प्रॉब्लम? नो। लेकिन हम यहां एक चीज और भी फाइंड करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम बीच में, जिसमें और लिखना है हम लोगों को। ये देखो, इस साइड में हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस बार लेंगे -2, क्योंकि इक्वेशन 2 तो दोनों है ना, एक +2 में है एक -2 में है। एक बार +2 लेके सॉल्व किए, एक बार -2 लेके सॉल्व करते हैं। यहां पर लिख देते हैं और, मतलब दोनों होगा, ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो चलो यहां से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो यहां मिला 2x इज इक्वल टू 6। So now x is equal to 6/2. This is 3. रुको जी, कैमरा बंद हो गया ना? हाँ जी, क्या बात है? हाँ मुकेश, अरे क्लास ले रहे हैं भाई हम। ठीक ठीक, ठीक ठीक। ठीक है जी, तो यहां पर क्या आया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब फ्रॉम 1 में पुट करके y फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम 1 में पुट कर लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x का वैल्यू तो 3 मिला है ना, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 हो गया 5। क्या मतलब, अगर x का वैल्यू 5 है तो ऑफ कोर्स y का वैल्यू 3 होगा। अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 होगा। मतलब दो नंबर जो है वो 5 3 हो सकता है या तो 3 5 हो सकता है। पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 3 है, अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 5 है, दोनों है ना जी। 3 5 बोलो चाहे 5 3 बोलो, तो लिख दो हैंस टू नंबर्स आर 5 and 3, क्या, और 3 and 5, दोनों में से कोई एक होगा। समझ गए? So next is the difference of two numbers is 4 and difference of their reciprocal is 4/21. Find the number. तो ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर अब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आता है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12 and the number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Find the number. Okay, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 डिजिट नंबर के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझो। मान लो एक 2 डिजिट नंबर है 53, ठीक है। अगर ये हमें पता नहीं होता कि 53 है और 5 के जगह हम x ले लेते और 3 के जगह y ले लेते, तो क्या इस नंबर को, जैसे हम 5 3 53 लिखते हैं, क्या इस नंबर को इसी तरह से एक्स वाई लिख सकते हैं? यस और नो? ऋषभ, यस और नो? क्या एक्स वाई लिख सकते हैं? कब से वेटिंग में है अभिराज?
हेलो हेलो हेलो, हरिओम सर। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। कब से वेटिंग में है? क्या सर? वेटिंग में कब से है? 15 मिनट। ओहो, पता नहीं हमको चला, लगा थोड़ा सा आप साउंड कम स्टार्ट है नहीं इसीलिए। किए हैं, हमको लगा, फिर हमको लगा क्या कर बोले? दिए होंगे। हमको लगा आप स्टार्ट नहीं किए हैं। स्टार्ट किए थे, हम देखे नहीं, हम पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे अच्छा थे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। हाँ सर, थोड़ा सा इतना लेट हो गया, नो 10 ही मिनट प्रॉब्लम। लेट हुआ था लेकिन। ठीक है, देखो हम 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 12 एंड द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व भी करते हैं, लेकिन इससे पहले 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मान लिया कि मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है 5353, और अगर ये नहीं पता होता कि 53 है या 47 है या 69 है, कौन सा नंबर हमारे पास नहीं पता है, तो मान लिया मैंने कि जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो x है और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है y है। तो जैसे 5353 लिखते हैं, क्या वैसे xy लिख सकते हैं क्या? अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि xy का मतलब क्या हो जाएगा पता है आपको? xy का मतलब हो जाएगा 5 into 3, एक्स वाई के बीच में मल्टीप्लाई है, 5 into 3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 15 हो जाएगा। ये 53 रहेगा ही नहीं, चेंज हो जाएगा। इस वजह से एक्स वाई नहीं लिख सकते। तो क्या लिखना होता है? तो पहले समझो कि जो 53 है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो 50 + 3 लिखते हैं, और क्या हम लोग 50 को 10 into 5 लिख सकते हैं +3, 10 into 5 + 3। तो ऑलवेज जो 2 डिजिट नंबर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्चुअली, 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिखाता है, याद रखो। 10 इंटू जो है डिजिट इन यूनिट, डिजिट इन टेंस प्लेस, डिजिट इन टेंस प्लेस, 10 से मल्टीप्लाई कर दो डिजिट इन टेंस प्लेस को, प्लस जो डिजिट इन यूनिट प्लेस है उसको लिख दो, डिजिट इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। क्या समझ आया? 10 मल्टीप्लाई कर दो डिजिट इन टेंस प्लेस में और प्लस कर दो डिजिट इन यूनिट प्लेस को, तो ये मिलेगा 2 डिजिट नंबर। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लो, चलो। जैसे मेरे पास है 97, तो 97 को हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू डिजिट इन टेंस प्लेस इज 9 एंड प्लस डिजिट इन यूनिट प्लेस, तो 90 + 7 97 हो जाएगा। क्या? ठीक है। जैसे हम 85 को क्या लिख सकते हैं? अभिराज, अभिराज 85 को क्या लिख सकते हैं? सर किसको? 85, 85 को सर 8 × 10 हाँ, और 10 इंटू प्लस 8 + 5। 5। क्या समझ गए? अब अगर हमारे पास डिजिट इन टेंस प्लेस हो x और डिजिट इन यूनिट प्लेस हो y, लिखते हैं। ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, समझ लो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 15 एग्जाम्पल 15। तो लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी x, digit in tens place be x, and digit in unit place and digit in unit place be y, then given number is equal to, given number is equal to क्या होना चाहिए बता सकते हो? 10 into digit in tens place plus digit in unit place, 10x plus y. Any problem? No. ये डिजिट इन टेंस प्लेस क्या है? x, तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस डिजिट इन यूनिट प्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 10x plus y। एंड नंबर obtained by interchanging the digits, number obtained by interchanging the digits, interchanging the digits।
आप डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो कौन सा नंबर फॉर्म हो जाएगा? तो जो यूनिट प्लेस में है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। Yes. नो। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1। चलो केस 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज सर 12। सर 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 हाँ जी बोलो ना। सर बोल रहे एक क्वेश्चन दे सर आप, मतलब हमको बन नहीं रहा है मेरे से, बोला। एक मिनट, नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा साउंड बढ़ाते हैं। हाँ। बोलो। बोल रहे सर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, एनसीईआरटी का है। इसको कंप्लीट कर लें, फिर तुम क्वेश्चन रेडी रखो, व्हाट्सएप कर दो, हम बना देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 2 डिजिट हमारे पास क्या है? एक x है, एक y है। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज 12, तो इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया, बड़ा आसानी से इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया। अब केस 2, केस 2 हमारे पास क्या है? देखो, द नंबर obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 18। मतलब इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला जो नंबर है वो एक्सीड्स है, वो अधिक है गिवन नंबर से। कितना अधिक है? 18। मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 18 है। तो नंबर obtained by interchanging the digits is 10y प्लस x। अब इसमें हम माइनस कर देंगे 10x प्लस वाई, गिवन नंबर को माइनस कर देंगे। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला नंबर और ये गिवन नंबर, ये अधिक है कितना? 18। तो माइनस करेंगे इक्वल टू क्या आएगा? 18। बोलिए, मान लो तुम्हारे पास 38 रुपीज है और मेरे पास 20 रुपीज है। तुम्हारे पास 18 रुपीज अधिक है, तो माइनस करने पे 18 आएगा ना। आई बात समझ में? एक ज्यादा है, एक कम है। कितना ज्यादा है? माइनस करने पे वो आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या लिखना होगा? 10y प्लस एक्स, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा इस ब्रैकेट में, माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो क्या लिखेंगे? 10x माइनस x माइनस 10x कितना आना चाहिए? माइनस 9x। और 10y माइनस वाई, दिस इज प्लस में 9y इज इक्वल टू 18। माइनस 9 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में मिल जाएगा x माइनस वाई। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18 बाई 9, so 9 2 जा 18 and finally x minus y is equal to minus 2। this is equation 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना इजी है। एक x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है। दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x फाइंड कर लेना, देन फ्रॉम 1 में पुट करके y फाइंड कर लेना। वेरी इजी। हाँ बता दो अभिराज, व्हाट्स प्रॉब्लम? हाँ सर भेज रहे सर, चैट में इधर वाला में लिख दिए। अच्छा व्हाट्सएप में आप भेज दिए हो? नहीं अच्छा, इसमें a भेजे। man sold a chair and a table together cost rupees 520। A man sold a chair and a table together cost rupees 1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table by selling them together for rupees 1535। He would have made a profit of 10% on the chair and 25% on the table। Find the cost price of each। क्या आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है? किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? अदरवाइज ऐसे ही बताना पड़ेगा। आर सर वाले आर डी शर्मा का किसी का तो है, कोई बात नहीं, 1 मिनट हो ऑनलाइन जाएगा। खुला था। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर एक कॉपी हो सकता है तो बिल्कुल कॉपी हो गया, नो प्रॉब्लम। देखो, लुक ऑन द स्क्रीन। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या सबको दिख रहा है?
हाँ सर देखिए सर। तो देखो अभिराज का जो क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर 1520, together cost rupees 1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table. By selling them together for rupees 1535, he would have a profit 10% on the chair and 25% on the table. देखो यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर be rupees X and cost price of a table be rupees Y. Any problem? तो बताओ कॉस्ट प्राइस से हम लोग प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज होता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज केस वन. केस वन में क्या बताया गया है? आप अगर ध्यान दो केस वन में, तो ये बताया है कि profit 25% on chair and 10% on table. ये थोड़ा जो ये लिखा गया है ना, यहां पर हमें थोड़ा स्पेस डालना पड़ेगा. स्पेस नहीं ले रहे हैं, ले लिया, ठीक है. ठीक है, अब देखो, अब यहां क्या बताया गया है? 25% ऑन चेयर. चेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%. और टेबल में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10%. अब बता दो, सिर्फ प्रॉफिट बोला जा रहा है कि प्रॉफिट 1520 हो रहा है. अब बता दो, चेयर का प्राइस है, एक चेयर का प्राइस है X रुपीस और 25% प्रॉफिट हो रहा है. तो चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25% ऑफ X. और 25% ऑफ X को हम लोग क्या लिखेंगे? 25X बाई 100. 25X बाई 100, ये हो गया चेयर में प्रॉफिट. और इसमें क्या दिया हुआ है आगे? 10% ऑन टेबल. एक टेबल का कॉस्ट रुपीस है Y और 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10Y बाई 100, 10% ऑफ Y. ये दोनों प्रॉफिट मिला के, दोनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1520. 1520. अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा. अगर कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. 100 ले लो यहाँ पर एलसीएम. सो यहाँ मिलेगा 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 1520. और कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से, 5 कॉमन आ जाएगा. तो इन ब्रैकेट 5x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1520. कैंसिल करना चाहे तो 5 और 100 को कर सकते हो, बट हम इसको और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाते हैं. लिखते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1520 इंटू 100 बाई 5. और अब हम 5 को इसको 1520 को 5 से कैंसिल करेंगे, 100 को रखेंगे. अब क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15 एंड 0 5 4 जा 20. तो हमारे पास यहां मिल जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 30400. दिस इज इक्वेशन 1. और सेम टाइप से इक्वेशन 2 बना लेंगे. तो केस 2 क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलो. देखो यहां पर made a profit 10% on chair, so 10x by 100 and 25% on table. So 10x by 100 and 25y by 100. 10x by 100 plus 25y by 100 and the total profit is 1530.
1535, तो इक्वल टू 1535। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इक्वेशन 2 बना लेना और हो जाएगा सॉल्व। क्या अभिराज, क्लियर डाउट? इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। यस। इसको सॉल्व करना है ना, जैसे हाँ, नॉर्मली करते थे एलिमिनेशन में। जैसे इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 बनाया है ना, इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 बना लो और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है सर। क्या जी? नहीं, अब देखो 2 डिजिट का क्वेश्चन यहां फिर से आया। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, the sum of 2 digit number and number obtained by reversing the order of digit is 99. If the digit is differ by 3, find the number. बताओ, इजी है? 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन बताए हैं। अरे गड़बड़ हो गया। वेट, बार बार वही आ जा रहा है लग रहा है। नहीं ठीक है, यही तो है ही। ठीक है, सेम पीडीएफ हम लोग का है, नो प्रॉब्लम। सर हाँ जी बोलो। सर बोल रहे हैं कि क्लास में कौन कौन है सर? क्लास में कौन कौन है? आपको तो दिख रहा है ना कौन कौन है। तो सर सुनीता कौन है? अनुष्का है ये, वो ठीक है सर, ठीक है। और ये ऋषभ है। तुम लोग ना अपना जीमेल में जाके अपना जो है ना मम्मी पापा का नाम चेंज करके अपना नाम लिख सकते हो, ऐसा भी ऑप्शन होता है। ठीक है, आराम से हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो मेरे पास ले आना, कर लेंगे, ताकि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर हेलो सर। हाँ हाँ, बस कंटिन्यू कर रहे हैं, रुको ना, पेज थोड़ा इधर उधर चला गया है, उसको थोड़ा रीअरेंज कर लें सर। एक, हाँ सुनो, नहीं सर, 2 सेकंड सुनिए ना। अगर इवनिंग क्लास होगा तो अगर इवनिंग क्लासेस होगा तो कितना बजे से होगा सर? इवनिंग क्लासेस अगर होगा तो कितना टाइमिंग क्या रहेगा उसका? अभी कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है इवनिंग क्लासेस का, क्योंकि अविराज जो है बगल से ही आ जा रहा है, और क्या बोलते हैं, सोहम है, मयंक है, वो लोग भी सेक्टर 3 से ही आता है, बहुत ज्यादा दूर से नहीं आता है। सुनीता भी 3 से आती है, एक जो है तुम ही दूर से आता है। ठीक है, तो इवनिंग क्लास पॉसिबल इसलिए नहीं है। अगर इवनिंग क्लास करते हो, सुनो, तो फिर क्लास छुट्टी करने में डिले हो जाएगा, 7 बज जाएगा। अगर आप 7 बजे छुट्टी करके घर जाना चाहो, देखो बाकी लोगों को तो दिक्कत नहीं है, बारी कोऑपरेटिव से तुम आता है, तुमको दिक्कत है। ठीक है, तो अगर 7 बजे छुट्टी करके 7:30 बजे रात में घर जाने के लिए तुम सहमत है, मम्मी पापा से पूछ लेना, तो हम जो है यहाँ पर 5:45 बजे मंडे अल्टरनेट क्लास कर देंगे, जब तक गर्मी है तब तक। ठीक है, ठीक है सर। अगर गर्मी में आने में तुमको प्रॉब्लम है तो ठीक है, ऐसे सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे, बाकी लोगों का भी जो है ना हम ओपिनियन लेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, आज हम कंफर्म करके बताते हैं। हाँ, अगर तुमको बहुत ज्यादा धूप में आना पड़ता है 4 बजे, तो मैं भी घर में बात कर लेना, क्योंकि तुमको टाइम मिलेगा फिर नेक्स्ट दूसरे अल्टरनेट में 5:45 से टाइम मिलेगा अप टू 7 PM। ठीक है सर, ऋषभ को छुट्टी दे दी है ना सर? क्या बोले? ऋषभ को छुट्टी दे दी है। ऋषभ को छुट्टी दे दे। अच्छा, पता है ऋषभ बीच क्लास में ना, ये सब हम बोल रहे हैं ना, बीच क्लास में सब बात मत करना, कम से कम क्लास एंड करने देना, क्योंकि ना पूरा रिकॉर्ड होता है, तुमको पता होना चाहिए। ये पूरा जो पढ़ेगा ना भाई, ये बकवास सुनेगा। ओ सर, हमको क्या इसलिए पता था सर। टाइमिंग वगैरह डिस्कस करना हो या और भी कुछ डिस्कस करना हो,
कम से कम बोल देना कि क्लास एंड हो गया, अब बोल सकते हो। अब देखो सारा चीज रिकॉर्ड हो गया, अब सब सुनेगा तुम्हारा कहानी। कैपकट से कट कर लीजिएगा सर। कट करने में बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है, उतना टाइम मेरे पास कहाँ है। चलो ठीक सॉरी है, सर, आगे नेक्स्ट बढ़ते टाइम से हैं, वो पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एक बोले थे कि एक क्वेश्चन और कर लेंगे फटाफट, तो उसके बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अरे क्या बोले, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। लगता है कि आज क्लास करने नहीं देगा ये आगे। और ठीक है, तो एंड सर, कर अभी सकते हैं हम लोग क्लास, कीजिए। क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ बाकी सर।